हेलो बच्चों, ये मनोहर रे से 9th क्लास 7th ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज काफ़ी दिनों से बच्चे ये मांग कर रहे थे कि सर 9th क्लास त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए। तुमने प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 7th ए का ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी इन्होंने दिया है। ए सी बराबर ए डी और ए बी, ये जो ए बी रेखा है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी इस कोण को ये रेखा ए बी समद्विभाजित कर रही है, यानी आधा आधा कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी आधा आधा कर रही है। अब हमें पूछा क्या गया है? पूछा जा रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। किस त्रिभुज के? त्रिभुज ए बी डी के, यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, उन्होंने पूछा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसे हम हल करते हैं। हल डाल लेते हैं। हल आप लोग हल ये ब्लैक पेन से ही डालना, हमारे पास ब्लैक पेन है ही नहीं, इसलिए हम रेड पेन से डाले दे रहे हैं। अंडरलाइन कर लो। अब लिखते हैं, चूँकि इन्होंने हमसे कहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है, तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी, ए बी सी तथा ए बी डी में, इनमें देखते हैं। इन्होंने एक चीज तो हमें दे रखी है। इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? ए सी त्रिभुज ए बी सी की है भुजा है, और ए डी त्रिभुज ए डी बी की भुजा है। इन्होंने कहा है कि ए सी और ए डी बराबर हैं, तो हम भी लिख देते हैं ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी बराबर ए डी। ये इन्होंने हमें दिया है, तो हम यही लिख देंगे दिया है। और ए बी भुजा जो है, ए बी इन दोनों त्रिभुजों की भुजा यानी उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी। ये कैसी है? ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कैसी है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, इन दोनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई ये दिया है ए सी बराबर ए डी, हमने कोई दिमाग भी नहीं लगाया, ना हमें कुछ करना पड़ा, हम आराम से लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है ए सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा है और ए डी भुजा त्रिभुज ए बी डी की भुजा है। दोनों त्रिभुजों की हमें एक एक भुजा बराबर मिल गई, और दोनों त्रिभुजों की एक भुजा ये कॉमन भुजा है ए बी। देखो ए बी त्रिभुज ए सी बी की भी भुजा है और ए बी त्रिभुज ए डी बी की भी भुजा है। तो ये भुजा कैसी हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। तो इसे भी हमने लिख दिया ए बी बराबर ए बी। अब उन्होंने एक बात और कही थी कि ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब आधा आधा कर रहा है, बराबर है ये। तो यानी इस त्रिभुज का कोण सी ए बी, ये त्रिभुज ए बी सी का कोण हो गया, और बराबर होगा किस कोण के? त्रिभुज ए डी बी के इस कोण के बराबर होगा, यानी डी ए बी के बराबर होगा। तो यानी इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। तो हम ये भी लिख लेते हैं, कोण
CAB बराबर कोण किससे? DAB के। किसके बराबर है? DAB के बराबर है। ये ए चीज भी हमें दी गई है, यानी ये भी हम लिख देते हैं, दिया है। अब किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए होता? उसकी दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर। भाई तो ये तो शर्तें पूरी हो गई। ये साइड एंगल, इससे हमारा इस त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो इसी बात हम लिख देते हैं, तो हम कह देते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसके? त्रिभुज ABD के। क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा था यही हमसे मांग रहा था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो हमारा ये सिद्ध हो गया ABD। और कैसे सिद्ध हुआ? एस ए यानी साइड एंगल। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने और दे रखा है, क्वेश्चन 2 दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी BC ये भुजा रही, ये त्रिभुज ABC की भुजा है, और BD त्रिभुज ABD की भुजा है। अच्छा, जब ये हम चीज़ साबित कर चुके हैं कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हैं, तो ये दोनों संगत भुजाएं होगी दोनों त्रिभुजों की। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज BC और BC तथा BD समान है, समान है तथा ये संगत भुजाएं हैं। कैसी हैं? संगत भुजाएं। ये हम इसके बारे में कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। अब हम 7B का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक चतुर्भुज है। हमारा चित्र बना हुआ है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, यानी ये AD भुजा BC के बराबर है। और कोण DAB, कहाँ है DAB? DAB इस कोण की बात कर रहा है। DAB बराबर है कोण CBA के, यानी CBA, यानी ये कोण और ये कोण A और B कोण बराबर हैं। ये बात कह रहा है चतुर्भुज में। और सिद्ध कीजिए, इसमें इसने 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन इतना तो दे दिया है कि चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर कोण CBA है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है। और ये क्वेश्चन पहला दिया है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ये हमें सिद्ध करना है। चलो हम पहले क्वेश्चन ये डाल लेते हैं। हल, पहले हल डालेंगे। हल, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, इन्हीं में देख लेते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC में, दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं।
इन्होंने हमें कुछ दे रखा है। ये त्रिभुज हमारा है ए बी डी, ए बी डी में ए डी भुजा और ए बी सी में बी सी भुजा। इन्होंने कहा था कि ए डी बराबर बी सी और ये भुजा तुम्हें बराबर है, तो हम क्या लिख दें, एक बार लिख दें ए डी बराबर बी सी और आगे ब्रैकेट में क्या लिख दें, दिया है या ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे दिया है लिख दें या ज्ञात है लिख दें। चलो ये भुजा हमारी बराबर हो गई। और हम देखते हैं और हमें क्या मिल रहा है बराबर, या तो हमें तीनों भुजाएं बराबर मिल जाएं या तीनों कोण, एक तो भुजा हो चुकी है तो हम एक भुजा और ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। भुजा न मिले तो दो कोण ही ज्ञात कर लेंगे, अगर दो कोण में बराबर मिल जाते तब भी हमारा सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं, ये त्रिभुज है ए बी डी और त्रिभुज है ए बी सी। एक बात ध्यान दी बच्चों अपने कि ये ए बी भुजा है, इस त्रिभुज में भी शामिल है ए बी डी और यही ए बी भुजा ए बी सी इस त्रिभुज में भी आ गई। तो ये तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए बी। ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन भुजा है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा समान रूप से पाई जाती है, यानी दोनों त्रिभुजों की एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ हो गई। अच्छा, अब दो भुजाएं बराबर हो गई, अब हमें सिर्फ एक कोण ढूंढना है जो कि बराबर हो। अगर कोण मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम भुजा देख लेंगे, लेकिन कोण है हमारे पास। उन्होंने कहा कि डी ए बी इस त्रिभुज का कोण है, देखो किसका, ए बी डी का, और सी बी ए ये इस ए बी सी का कोण हो गया। तो हम यही लिख देंगे, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। क्या बात है, बड़ा आसान सवाल है। दोनों ही, पहले में भी सब कुछ दे रखा था, उसके बाद सर्वांगसम करवाया गया था, इसमें भी सब कुछ पहले ही से दे रखा, कुछ करना ही नहीं पड़ा है। तो बहुत आसान है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ये भी लिख दो, आगे दिया है। अब हमारे पास दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो बड़ा आराम से हम नीचे लिख सकते हैं, शर्तें पूरी हो गई सर्वांगसम की कि इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। और किस आधार पर सर्वांगसम हुए, साइड एंगल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी, ये पूछा है, ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर यानी बी डी बराबर ए सी। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, बी डी क्या है, बी डी त्रिभुज ए बी डी की एक भुजा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण है, और ए सी भी इसका विकर्ण है। लेकिन अभी जो हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे उन्हें हम देखें तो ये ए बी डी की एक भुजा है बी डी और त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा है ए सी। अब ये दोनों त्रिभुज हम पहले ही सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये इनकी संगत भुजाएं हुई, इसलिए हम बड़ा आराम से कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी। तो हमें सिर्फ यही लिख देना है, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी वी
ए, तो हम ऊपर ही कर चुके सिद्ध, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। या सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए BD बराबर AC, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। कैसी हैं? संगत भुजाएं हैं। क्वेश्चन लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हल हो गया। अब हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कोण ABD बराबर कोण BAC। ABD कहाँ? ABD यानी इस कोण की बात कर रहा है बच्चों, केवल इस कोण की। देखो सिर्फ इतना कोण ABD, और दूसरा त्रिभुज कोण कौन सा है? BAC। कहाँ है BAC? BAC, ये इतना कोण दिया गया। इन कोणों की बात कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो BABD है, ये त्रिभुज ABD का कोण है, और BAC ये त्रिभुज ABC का कोण है, और ये दोनों त्रिभुज हम पहले ही सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। तो ये दोनों संगत कोण नहीं हो गए। जब ये संगत कोण हैं तो ये बराबर होंगे ही उन दो त्रिभुजों के हैं जिनमें हम सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है? चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज CBA हम सिद्ध कर चुके हैं। जब एक बार हम इन्हें सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 1, तो बार बार हम उसी बात को क्यों सिद्ध करेंगे? तो हमें पहले उसी, जब ये हमें सिद्ध हो चुका तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हुए दोनों त्रिभुजों के, क्योंकि कोण BAC किसका बात? त्रिभुज ABC का कोण है एक, और एक कोण ABD त्रिभुज ABD का कोण है। तो ये दोनों संगत कोण हुए, इसलिए कह देंगे, इसलिए कोण ABD बराबर कोण BAC। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आशा करता हूँ कि ये आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। इस चैप्टर के अगले सवाल हमारे अगले वीडियो में उपलब्ध रहेंगे।